हज़रत ज़ियाद बिन वहाब से और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब कि आप सच्चे हैं, आपकी सदाकत की गवाही दी जाती है, तो में से हर एक की पैदाइश के वक्त नुतफ़ा को 40 दिन तक उसकी माँ के पेट में रखा जाता है। फिर वो इतने ही दिन जमे हुए खून की सूरत में जमा रखा जाता है। फिर वो इतने ही अरसा में गोश्त के लोथड़े की सूरत में रहता है। फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ फरिश्ता भेजता है, जिसे 4 चीज़ों का हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते को 4 चीज़ों का हुक्म दिया जाता है। पहला हुक्म क्या मिलता है? इसका अमल, ये कौन से अमल करेगा, इसकी मौत का वक्त, इसका रिज़्क़ लिखो, और फिर इसका नसीब की ये बदबख्त है, ये सादतमंद। मुझे इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से एक जन्नती का सा अमल करता रहता है, उसके अमाल अच्छे लिखे जाते हैं, सारी उम्र एक अमल करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। तो लिखा हुआ यानी तकदीर उस पर गालिब आ जाती है, तो वो जहन्नमी का सा अमल करता है और उसमें दाखिल हो जाता है। एक ये तकदीर है। फिर फरमाया तुम में से कोई जहन्नमी का सा अमल करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, तो उस पर लिखा हुआ गालिब आ जाता है, तो वो जन्नती का सा अमल करता है और उसमें दाखिल हो जाता है। इसलिए इसकी तायीद कुरान की एक आयत, एक वाक़े से भी मिलती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे थे, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे की गर्दन मरोड़ दी, उसको मार दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए, उनके वालिदैन ने बड़ी नेकी की हमारे साथ, आपने उनका बच्चा मार दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि वो बच्चा जो था वो बदबख्त था, बदसात था, मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसको मार दिया। अल्लाह ताला उसके बदले उनको एक नेक बेटा अता करेगा, क्योंकि ये नेक लोग हैं और उसने इनको जलील करना था। इसलिए इसकी जो तकदीर लिखी थी, 2 बातें समझ में आई। तकदीर लिखी होती है, होकर रहती है, लेकिन अल्लाह वालों के किसी काम आने से वो तकदीर बदल जाती है। अल्लाह वालों के काम आने से, अल्लाह वालों की नज़र के हो जाने से, अल्लाह के बंदों की सोहबत के मिल जाने से, उनके नज़र इनायत हो जाने से तकदीर बदल भी जाया करती है। तो ये तकदीर के मामले में हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाल हसना पर क़ुव्वत रखने वाला मोमिन अल्लाह ताला के यहाँ कमज़ोर मोमिन की निस्बत ज़्यादा महबूब है। आमाल सालिहा पर क़ुव्वत रखने वाला मोमिन अल्लाह ताला के यहाँ कमज़ोर मोमिन की निस्बत ज़्यादा महबूब है। हर एक में भलाई है, जो चीज़ तुझे नफ़ा दे उस पर हरीस हो जा, अल्लाह ताला से मदद का तालिब हो जा और अज्ज़ का इजहार न कर। अगर तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो ये ना कह अगर मैं ये और ये करता, बल्कि अल्लाह ताला ने तकदीर फरमाई, इसने जो चाहा किया। अगर शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता तो भी तुम उसमें आजिज़ थे। फरमाया कि ऐसे ना कहा करो, यूँ होता तो यूँ हो जाता, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, क्योंकि जो लिखा होता है वो होकर रहना होता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंसान के एक बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गुजारिश की गई। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, से मुबारक हो, जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है, उसने ना कोई बुरा अमल किया और ना ही उसका वक्त पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इसके अलावा भी कुछ है, बल्कि इसका गैर, यानी कोई ऐसी बात। ऐ आयशा, अल्लाह ताला ने जन्नत के मुस्तहिक पैदा कर दिए, अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत के लिए पैदा कर दिया, जबकि वो अपने आबा की पुश्तों में थे। तब से ही जन्नत के लिए उनको पैदा कर दिया जब वो अपने वालिदैन की पुश्तों में थे, और जहन्नम के लिए उसके अहल पैदा कर दिए। अल्लाह ताला ने उन्हें जहन्नम के लिए पैदा फरमा दिया जबकि वो अपने आबा की पुश्तों में थे। तो ये तकदीर का मामला। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास
गुजरा के बाद से तशरीफ लाए, जबकि वो तकदीर के बारे में झगड़ रहे थे, साहबा गुफ्तगू कर रहे थे, और गुस्सा की वजह से आपका चेहरा इतना सुर्ख हो गया, वह आपके चेहरे पर अनार निचोड़ दिया गया हो। और मैं, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया है, या तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम कुरान के बाज को बाज से टकराते रहो? तुमसे कबल उम्मतें भी इसी तरह हलाक थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, मैंने ऐसी मजलिस में गैर हाजिर होने की तमन्ना की थी जिस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हूँ, जितनी तमन्ना मैंने इस मजलिस से गैर हाजिर रहने की। फरमाते, मैंने कभी तमन्ना नहीं की कि मैं उस मजलिस से गैर हाजिर हूँ जहाँ हुजूर हूँ, लेकिन उस दिन मुझे बड़ा डर लगा और मैंने ये दिल में, काश मैं यहाँ आज ना होता। हुजूर ने इतना जलाल फरमाया, इतना गुस्सा फरमाया, तो इनकी नाराज़गी की वजह से फरमाया कि मैंने ख्वाहिश की कि उस दिन इस महफिल में मैं ना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई मर्द मुतअद्दी नहीं होता, कोई फाल बात नहीं होती, और ना कोई हामा है। एक बद्दू आपकी तरफ उठा, अर्ज किया, रसूलल्लाह, क्या आप एक ऊँट को नहीं देखते जिसे खारिश का मर्ज होता है तो वो सब ऊँटों को खारिश ज़्यादा कर देता है? फरमाया, ये तकदीर है। किसने पहले ऊँट को खारिश की बीमारी लगाई थी? तो जो पहले ऊँट को खारिश की बीमारी लगाने वाला वही आखिरी तक जाता है। अगर वो ही ना होती तो वहाँ कैसे मुंतकिल होती? तो फरमाया, ये तकदीर का मामला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी जाद से हज़रत सुबान रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र में कोई चीज़ इजाफा नहीं करती मगर नेकी, तकदीर को कोई चीज़ नहीं लौटाती मगर दुआ। उम्र में भी इजाफा होता है नेकी से, और तकदीर में को कोई और शय बदल नहीं सकती, लेकिन किसी दरवेश की दुआ बदल देती है, किसी वकील की दुआ बदल देती। बेशक एक इंसान जो खता करता है उसकी वजह से उसे लोगों से महरूम कर दिया जाता है। फिर फरमाया, या रसूलल्लाह, क्या अमल ऐसी चीज़ है जिसके मुतालिक कलम खुश्क हो चुका है, तकदीर जारी हो चुकी है? यानी अमल ऐसा है कि बस लिखा जा चुका, वो अमल होना ही होना है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। या ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुस्तकबिल में भी फैसला होगा, बल्कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कलम खुश्क हो चुका है, तकादीर इस पर भारी हो चुकी हैं। हर आदमी को उस चीज़ की तौफीक दी जाती है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। अबवाब फी फ़ज़ाइल अस्हाब रसूल, ये बाब नहीं अबवाब है, फ़ज़ाइल रसूल पे अबवाब है। और पहले बाब जो उन्होंने कायम किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल पर कायम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता, बेशक तुम्हारा नबी अल्लाह का खलील है। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी माल ने मुझे कभी भी इतना नफ़ा नहीं दिया जितना नफ़ा मुझे अबू बकर के माल ने दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मैं और मेरा माल या रसूलल्लाह आपका है। हुज़ूर, मैं भी और मेरा माल भी, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह। एक हदीस और भी है इसी तरह की, सैयदना खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में हुज़ूर की, कि मुझे इतना किसी के माल ने नफ़ा नहीं दिया जितना खदीजा के माल ने मुझे नफ़ा दिया, और खदीजा के माल ने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की। वो भी हदीस मुबारक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर और उमर अगले पिछले जनतियों में पक्की उम्र के लोगों के सरदार होंगे, वजह अंबिया और रसूल के, यानी जब तक वो जिंदा रहें उन्हें ना बताना। हुजूर ने मौला अली को बताया कि ये होंगे, लेकिन ये याद रखना जब तक वो जिंदा रहें या मैं जिंदा रहूँ, जब तक मैं, तुम इनको न बताना, जब मैं चला जाऊँ तो तुम इनको बता देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बुलंद दर्जात वालों को पस्त दर्जात वाले यूँ देखेंगे जिस तरह आसमान के उफ़क़ों में से एक उफ़क़ में रोशन सितारा देखा जाता है। नीचे से हम जब देखते हैं आसमान के सितारे तो ऐसे नजर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक इन बुलंद दर्जात वालों में से हैं, और वो दोनों इन में से हैं और दोनों अच्छी ज़िंदगी में होंगे। फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ैफ़ा बिन यमान बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मैं नहीं जानता कि मैं कितना अर्सा तुम्हारे दरमियान बाकी रहूँ, तुम मेरे बाद इन दोनों की इक्तदा करना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हजरत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जसद अतहर को उनकी चारपाई पर रखा गया, लोग उसके घर जमा हो गए। वो आपके लिए दुआ कर रहे थे और कलेमात खैर कर रहे थे, या कहा तारीफें कर रहे थे और कलेमात खैर कर। अभी चारपाई को उठाया नहीं गया था, जबकि मैं भी उनमें से था। मुझे इस आदमी का एहसास ही नहीं हुआ जिसने मुझ पर जगह को तंग कर दिया। मेरा कंधा पकड़ लिया, मैं मुतवज्जे हुआ तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए रहम की दुआ की। फिर कहा, आपके अलावा किसी के बारे में मैंने नहीं चाहा कि अल्लाह ताला उसके अमल जैसे अमल से मिलूं। अल्लाह की कसम मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा। इसकी वजह है कि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना करता था कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले। मैं यकीन रखता हूँ अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा। ये मौला अली का कौल है और ये हदीस रसूल नहीं है, कैटेगराइज कर लीजिएगा।